हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आज हम सामाजिक समस्या से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है जुड़ सके, और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए देरी करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब हम समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक समस्याओं तथा सामाजिक पुनर्निर्माण का अध्ययन करना भी आवश्यक मानने लगते हैं, तब ऐसे अध्ययन का संबंध होता है। क्वेश्चन क्या है? जब हम समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक समस्याओं तथा सामाजिक पुनर्निर्माण का अध्ययन करना भी आवश्यक मानने लगते हैं, तब ऐसे अध्ययन का संबंध होता है। ऑप्शन ए विशुद्ध समाजशास्त्र से, आदर्शात्मक समाजशास्त्र से, व्यवहारिक समाजशास्त्र से, सामान्य समाजशास्त्र। सही आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवहारिक समाजशास्त्र से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निष्ठ सामाजिक समस्या उन दिशाओं की समग्रता है जिन्हें नैतिक आधार पर समाज में अधिकांश व्यक्तियों द्वारा समुचित समझा जाता है। यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक समस्या उन दिशाओं की समग्रता है जिन्हें नैतिक आधार पर समाज में अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अनुचित समझा जाता है। यह कथन किसका है? A.W. ग्रीन, रॉबर्ट मर्टन, मैकआइवर पेज, जेम्स डेविड। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन A.W. ग्रीन। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? ग्रीन का है। निष्ठ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सामाजिक समस्या का संबंध समाज में होने वाले परिवर्तन से है, और बी सामाजिक समस्या का संबंध वैयक्तिक कुसमायोजन से नहीं है, और सी सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने वाली समाजशास्त्र की शाखा को सामान्य समाजशास्त्र कहा जाता है, और डी सामाजिक समस्याएं नैतिक आधार पर अनुचित नहीं होती। सही आंसर बताइए, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सामाजिक समस्या का संबंध वैयक्तिक कुसमायोजन से नहीं है। ऑप्शन बी राइट होगा। निष्ठ निम्नांकित में से कौन एक सामाजिक समस्या का उदाहरण है? ऑप्शन है भूकंप से होने वाली तबाही, महामारियों में वृद्धि, सूखे की समस्या, भिक्षावृत्ति। सही आंसर बताइए। पूछा गया कौन एक सामाजिक समस्या का उदाहरण है? यह राइट होगा ऑप्शन डी, भिक्षावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी दशा विचलित व्यवहार को स्पष्ट करती है? कौन सी दशा विचलित व्यवहार को स्पष्ट करती है? ऑप्शन है अनैतिक व्यक्ति की भर्त्सना करना, और बी है अंतःकरण के विरुद्ध कार्य करना, और सी है सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन करना, और डी है किसी प्रतिज्ञा को तोड़ना। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति तथा इनके कारणों को कुछ सिद्धांतों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक विघटन का सिद्धांत, आर्थिक नियोजन का सिद्धांत, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, या फिर मूल्यों में संघर्ष का सिद्धांत। सही आंसर बताइए।
राइट होगा ऑप्शन बी, आर्थिक नियोजन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन का तात्पर्य केवल अपराध या बाल अपराध से ही नहीं होता, बल्कि प्रत्येक उस व्यवहार से होता है जो सामान्य रूप से स्वीकृत आचरणों के उल्लंघन के रूप में होते हैं। ऑप्शन है कोहेन, जॉनसन, थॉमस हॉब्स, कोई नहीं। सही आंसर बताइए, यह परिभाषा किसकी है? विचलन का तात्पर्य केवल अपराध या बाल अपराध से ही नहीं होता, बल्कि प्रत्येक उस व्यवहार से होता है जो सामान्य रूप से स्वीकृत आचरणों के उल्लंघन के रूप में होते हैं। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। यह परिभाषा किसकी है? कोहेन की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विघटन के सिद्धांत के आधार पर सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति तथा इसके कारणों की विवेचना करने वाले प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन है थॉमस तथा नैनकी, गिलिन तथा गिलिन, पार्सन्स तथा कोजर, क्यूबर तथा हार्पर। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक विघटन के सिद्धांत के आधार पर सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति तथा इसके कारणों की विवेचना करने वाले प्रमुख लेखक का नाम पूछा गया। आंसर दीजिए। ऑप्शन ए राइट होगा, थॉमस तथा नैनकी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने सामाजिक समस्याओं की दशा को सांस्कृतिक विलंबना के आधार पर वर्णित किया? ऑप्शन है सोरोकिन, मैकाइबर, आगबर्न, किंग्सले डेविस। से आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, आगबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, चार्ल्स विटकॉफ, ऑस्कर लेविस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट। राइट होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स विटकॉफ। नेक्स्ट अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्थापना किस वर्ष की गई? अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1983, 1990, 1992, 1994। से आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1983। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध तथा युवा पीढ़ी के विचार तथा व्यवहार प्रतिमान जब एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं तब इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है सांस्कृतिक विघटन, मूल्यों में संघर्ष, युवा तनाव, व्यक्तिवादिता। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, मूल्यों में संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों से सही शब्द का चुनाव कीजिए। कथन है, व्यक्तिगत विचलन उन लोगों में अधिक होता है जिनका डॉट डॉट समुचित ढंग से नहीं हो पाता। क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत विचलन उन लोगों में अधिक होता है जिनका डॉट डॉट समुचित ढंग से नहीं हो पाता। ऑप्शन है आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, विशेषीकरण या फिर समाजीकरण। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, समाजीकरण। व्यक्ति विचलन
उन लोगों में अधिक होता है जिनका सामाजिकरण समुचित ढंग से नहीं हो पाता। ऑप्शन डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसका सांख्यिकीय आधार पर निश्चित माप नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है निर्धनता, बेकारी, युवा तनाव, सांप्रदायिक संघर्ष। सही आंसर बताइए। सही आंसर बताइए। ऑप्शन डी होगा सांप्रदायिक संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दशा सामाजिक समस्या का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है अविवाहित जीवन, वेश्यावृत्ति, स्त्रियों का शोषण, जातिवाद। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए अविवाहित जीवन। पूछेगी कौन सी दशा सामाजिक समस्या का उदाहरण नहीं है, तो अविवाहित जीवन। निष्ठ समाजशास्त्र की वह शाखा जो मानवीय संबंधों के व्याधिकीय पक्ष का अध्ययन करके इसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न करती है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है व्याधिकीय समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र, विशुद्ध समाजशास्त्र या फिर आपराधिक समाजशास्त्र। क्वेश्चन क्या है, समाजशास्त्र की वह शाखा जो मानवीय संबंधों के व्याधिकीय पक्ष का अध्ययन करके इसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न करती है, क्या कहेंगे। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी व्यवहारिक समाजशास्त्र कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या का उदाहरण नहीं है। सामाजिक समस्या का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है लोक जीवन में भ्रष्टाचार, विवाह विच्छेद, बाल अपराध, विलंब विवाह। सही आंसर बताइए। जो सामाजिक समस्या का उदाहरण नहीं है बताना है। राइट होगा ऑप्शन डी विलंब विवाह। विलंब विवाह सामाजिक समस्या का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है व्यवहारिक समाजशास्त्र का मुख्य कार्य समाज और परिवार में लोगों के वैयक्तिक विवादों का समाधान करके समाज का भावनात्मक एकीकरण करना है। यह कथन किसका है, यह कथन क्या है। सत्य, असत्य, विवादपूर्ण, मर्टन के अनुसार सत्य। क्वेश्चन क्या है, व्यवहारिक समाजशास्त्र का मुख्य कार्य समाज और परिवार में लोगों के वैयक्तिक विवादों का समाधान करके समाज का भावनात्मक एकीकरण करना है। यह कथन सत्य है कि असत्य है। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है विचलन केवल वैयक्तिक स्तर पर ही होता है। बी है सामाजिक विचलन सामाजिक अनुरूपता की विपरीत दशा है। और सी विचलन का तात्पर्य सामाजिक मानदंडों का जानबूझकर उल्लंघन करना है। और डी है दोषपूर्ण समाजीकरण सामाजिक विचलन का एक प्रमुख कारण है। कौन सा कथन सत्य बताना है। सही आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए विचलन केवल व्यक्तिक स्तर पर ही होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा विचलित व्यवहार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए नवाचार, परंपरावादिता, आधुनिकता, विद्रोह। राइट आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी आधुनिकता। पूछा गया वह कौन सी दशा विचलित व्यवहार का उदाहरण नहीं है, मर्टन के अनुसार पूछा गया। ऑप्शन सी आधुनिकता राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय समाज में कौन सी एक समस्या का संबंध परंपरागत सामाजिक संरचना से
भारतीय समाज में कौन सी एक समस्या का संबंध परंपरागत सामाजिक संरचना से है? ऑप्शन ए वृद्धजनों की समस्या, उपभोक्तावाद, श्वेत व्यसन अपराध, लैंगिक असमानता। राइट आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लैंगिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य कथन और कारण के रूप में दिए गए हैं। कोर्ट में दिए गए उत्तरों में से इनसे संबंधित सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सामाजिक नियोजन के द्वारा सभी सामाजिक समस्याओं का पूर्ण उन्मूलन किया जा सकता है। बी सामाजिक नियोजन के द्वारा सभी लोगों के विचारों और व्यवहारों में समानता विकसित होती है। कोड देख के आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, कथन तथा कारण दोनों गलत है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सामाजिक समस्याएं विचलित व्यवहार का परिणाम होती है, यह कथन है। ऑप्शन है सत्य, जॉनसन के अनुसार सत्य, असत्य, कोहन के अनुसार असत्य। सही आंसर बताइए। सभी सामाजिक समस्याएं विचलित व्यवहार का परिणाम होती है, यह कथन सत्य है कि असत्य है? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने विषमता को एक सामाजिक तथ्य के रूप में स्पष्ट किया है? किस एक लेखक ने विषमता को सामाजिक तथ्य के रूप में स्पष्ट किया है? ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, आंद्रे वेते, माल्थस, हंटिंगटन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आंद्रे वेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विषमता की प्रकृति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, यह कथन है। ऑप्शन है सत्य, असत्य, विवादपूर्ण, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक विषमता की प्रकृति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, यह कथन असत्य है कि सत्य है? सही आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन बी, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक और स्वभावगत रूप से एक विषमतापूर्ण समाज कहा है? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक और स्वभावगत रूप से एक विषमतापूर्ण समाज कहा है? ऑप्शन है लुई ड्यूमा, दुर्खीम, नरदेश्वर प्रसाद, सुशील चंद्रा। राइट आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लुई ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा जातिगत असमानता को अभिव्यक्त करती है? कौन सी दशा जातिगत असमानता को अभिव्यक्त करती है? ऑप्शन है जन्म पर आधारित स्तरीकरण, परंपरागत व्यवसाय, अंतर्विवाह, यह सभी। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन सी दशा जातिगत असमानता को अभिव्यक्त करती है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यह सभी। जन्म पर आधारित स्तरीकरण, परंपरागत व्यवसाय, अंतर्विवाह, तीनों। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है? कथन है भारत में जातिगत असमानताएं एक डॉट डॉट समस्या है। ऑप्शन है धार्मिक, आर्थिक, संरचनात्मक, पारिस्थितिकी। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, संरचनात्मक।
भारत में जातिगत असमानताएं एक संरचनात्मक समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन ए, भारत में जातिगत असमानताएं वैदिक धर्म का परिणाम है और बी ए, बहिर्विवाह का नियम जाति असमानताएं पैदा करता है और सी, मध्यकालीन न्याय व्यवस्था जात विभेद पर आधारित थी और डी है, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति का जात विभेद से कोई संबंध नहीं है। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, मध्यकालीन न्याय व्यवस्था जात विभेद पर आधारित थी। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लैंगिक असमानताएं जातिगत असमानताओं का एक प्रमुख कारण रहा है। यह कथन है सत्य, असत्य, विवादपूर्ण, कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, असत्य। यह असत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वर्तमान भारतीय समाज में जात संबंधी असमानताओं का परिणाम है? पूछा गया कौन सी एक दशा वर्तमान भारतीय समाज में जाति संबंधी असमानताओं का परिणाम है। ऑप्शन है अंतर्जातीय तनाव, राजनीतिक नियोक्ताएं, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, अस्पृश्यता की समस्या। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, अंतर्जातीय तनाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है समाजशास्त्री संदर्भ में लैंगिक असमानता एक अवधारणा है। ऑप्शन है जैविकी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सामाजिक। समाजशास्त्री संदर्भ में लैंगिक असमानता एक सामाजिक अवधारणा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत में लैंगिक विषमता संबंधी व्यवहारों की सीख व्यक्ति को प्राप्त होती है। ऑप्शन है सात्विकरण की प्रक्रिया द्वारा, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया द्वारा, लौकिकीकरण की प्रक्रिया द्वारा या फिर समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा। सही आंसर बताइए। भारत में लैंगिक विषमता संबंधी व्यवहारों की सीख व्यक्ति को प्राप्त होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समाज में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को दूसरे से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक विषमता, सामाजिक विभेदीकरण, लैंगिक विषमता या फिर विसमाजीकरण। इंपॉर्टेंट है। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लैंगिक विषमता। उसे क्या कहेंगे? लैंगिक विषमता। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य कथन तथा कारण के रूप में दिए गए कोड में दिए गए इनसे संबंधित सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है स्वतंत्रता के बाद भारत में लैंगिक विषमता पूर्णतः समाप्त हो चुकी है और कारण है समताकारी सामाजिक कानून लैंगिक विषमता को समाप्त करने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है। कोड देखिए और आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी, कथन तथा कारण दोनों गलत है। ऑप्शन डी राइट होगा, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति की परिभाषा की अवधारणा किसने दी है? स्थिति की परिभाषा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जॉन रेक्स, विलियम थॉमस, स्टाउफर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। स्थिति की परिभाषा की अवधारणा, यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी, विलियम थॉमस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सुधारक ने लैंगिक विषमता को दूर करने के लिए स्त्री शिक्षा के प्रसार के व्यापक प्रयत्न किए? किस एक सुधारक ने लैंगिक विषमता को दूर करने के लिए स्त्री शिक्षा के प्रसार के व्यापक प्रयत्न किए? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी हरिदास या फिर स्वामी दयानंद। राइट आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी स्वामी दयानंद। लैंगिक विषमता को दूर करने के लिए पूछा गया तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मोरल आइडियाज। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मोरल आइडियाज, यह पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है वेस्टरमार्क, मार्गन, डेविड लॉकवुड या फिर जॉन लॉक। राइट आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वेस्टरमार्क। यह पुस्तक किसकी है? वेस्टरमार्क की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार देने वाला कानून सर्वप्रथम पारित हुआ? हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार देने वाला कानून सर्वप्रथम कब पारित हुआ? ऑप्शन है सन 1856 में, सन 1876 में, सन 1929 में या फिर सन 1955 में। राइट आंसर दीजिए, पूछा गया सर्वप्रथम कब पारित हुआ? राइट होगा ऑप्शन ए सन 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम, यह पुस्तक किसकी है? द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम, यह पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है नर्मदेश्वर प्रसाद, डीपी मुखर्जी, सर हेनरी मैन या फिर डब्ल्यू.जे. गुडे। राइट आंसर बताइए, द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम, यह पुस्तक किसकी है? राइट होगा ऑप्शन ए नर्मदेश्वर प्रसाद। फ्रेंड्स, आज 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन जो है सामाजिक समस्या से संबंधित है। अगर पसंद आए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। अगर पसंद आया है तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज का टॉपिक यही था, सामाजिक समस्या, और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।